वजीर आजम सेक्रेटेरिएट पहुंचे। अपने दफ्तर में आए। वजीर आजम के मशीर बराए स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म है। ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब से कितना राब्ता और वास्ता रहता है। देखिए जी, मैंने अपने 1 साल और 2 महीने के इस टेन्योर में एज एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और उनकी बहुत मेहरबानी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमने 1 साल में टूरिज़म के लिए जो मैंने उनसे जितनी सपोर्ट मांगी मुझे मिली। इंटरनेशनल टूर्स में पाकिस्तान को प्रमोट किया, पाकिस्तान टूरिज़म को, और ऐसे एग्ज़िबिशंस पे ऐसे हमने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की जो पाकिस्तान में पहले पाकिस्तान ने कभी भी जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी किसी ने नहीं की थी। आपका तल्लुक़ तहरीक-ए-इस्तेहकाम पार्टी से है, आप क्या देखते हैं? अभी इतनी वर्किंग की आपने शहबाज शरीफ के साथ, आइंदा इलेक्शन नून के साथ मिल के लड़ेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे या कोई नया रास्ता इख्तियार करेंगे? ये बात की बात है, ये लीडरशिप के फ़ैसले हैं कि कोलिशन में आते हैं, कोई सीट एडजस्टमेंट, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, वो पार्टी की लीडरशिप फ़ैसला करेगी। सुना यह है कि अलीम खान साहब तो चाहते थे कि आप लोग अपने ओहदे छोड़ दें और हुकूमत से अलग हो जाएं, जबकि जहांगीर तरीन साहब चाहते हैं कि आप हुकूमत में कंटिन्यू करें। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अलीम भाई ने एक इंटरव्यू में बिल्कुल, मैंने भी एक उन्हें कहा था कि जैसे भी लीडरशिप कहेगी तो हम जैसे वो फैसला करे हमारे लिए। उन्होंने तो कहा था ना कि छोड़ दें, और उन्होंने फिर आई थिंक हमारी एक मीटिंग हुई और कंसेंसस के साथ ये फैसला किया कि 1 महीना रह गया है, तो उसके बाद तो हमने अपने अपने हलकों में जाना है, अपनी पार्टी का चलाना है, अपनी पार्टी का मंशूर लेके आना है। तो ये एक ऑप्टिक्स भी इसमें अच्छे नहीं जाते कि आप 1 साल में किसी 1 साल 4 महीने किसी के साथ हुकूमत में रहे हों और आप आखिरी महीने में आके, ये एक अजीब अननेचुरल सी बात लगती है कि आप उनको कहें जी हम आपसे दूर। ये कोई वोट बैंक ऐसी चीज़ से मिलता नहीं है। इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो पहले रोज़ ही आप पर वज़ीर आज़म हाउस के दरवाजे बंद कर दिए। आज माशाल्लाह आप वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में मशीर के ओहदे पर बैठे हैं, ये फ़र्क कैसा लगता है? ये अल्लाह का कुदरत का निज़ाम है। ये मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने तो बड़ी लॉयल्टी से अपना काम किया था और दिल से एक कॉज़ के लिए किया था, लेकिन मुझे आज आपकी एक बात याद आती है और मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। जब मैं हटा और मैं आपको एक जगह मिला तो आपने कहा कि आपका जो ट्रस्ट था उनके साथ, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन था। तो आई थिंक वो शायद वो मेरा ज़्यादा उनको लगा कि शायद मैं आपको ज़्यादा करीब ना रहूँ उनके, तो आई एक्सेप्टेड। मैंने कहा जो अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतर सोचे, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है। तो आज अल्लाह ने मुझे वज़ीर आज़म साहब को मशीर, तो यहाँ पे मैं फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। चाय पी, रवाना हुए। कोसार ब्लॉक में मिनिस्ट्री के दफ्तर आए। अपने दफ्तर में आए। पीटीडीसी के ओहदेदारान के साथ मीटिंग की। दफ्तर का दौरा किया। जहांगीर तरीन के दफ्तर पहुंचे। वफाकी मशीर नौमान लंगड़ियाल और जहांगीर तरीन के पर्सनल सेक्रेटरी इमरान शाह से मुलाकात की।
रात का खाना खाया। बहुत छोटा भाई भी है और एक बहुत अच्छा समझदार पॉलिटिशियन भी है, और जिस तरह ये चीज़ों को मैनेज करता है और पॉलिटिक्स में अपने दोस्तों को लेके चलता है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों में इस तरह की खूबी होती है। इसी दौरान जहांगीर तरीन भी आ गए। उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और फातिहा खानी की। जिस पार्टी तहरीके इंसाफ के लिए अपनी उम्र अजीज़ के 10 साल सर्फ कर दिए, उसी पार्टी को कालअदम करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए, कैसा लगा? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सुहेल भाई इस पार्टी में इतनी जद्दोजहद के बाद मैं इस एज पे आ जाऊंगा, इस वर्ज पे आ जाऊंगा। लेकिन यह है कि जो 9 मई का जो वाक़या हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में, इसके बाद अगर कोई भी पाकिस्तानी है और कोई अपने मुल्क से प्यार करता है तो वो मेरे ख़्याल से उसको इस वाक़े के बाद अपनी अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए, अपने मुल्क की सालमियत के लिए खड़ा होना चाहिए और इनको किसी को माफ़ नहीं करना चाहिए। अगर आप चेयरमैन पीटीआई से अलग ना हुए होते तो क्या पीटीआई का यही अंजाम होता जो आज हुआ? अगर अलग ना हुए होते तो ये करने भी ना देते इनको। आपकी इतनी बात मानते थे? अल्लाह का बड़ा करम है कि हमेशा असूल की बात की और पार्टी के फ़ायदे की बात की, मुल्क के फ़ायदे की बात की, और कभी कोई गलत बात के लिए सपोर्ट नहीं किया था। और अगर ये कभी ये दिन आता ही ना। क्या ये सच है कि बुज़दार साहब चेयरमैन पीटीआई के और बुशरा बीबी के साथ जहाज़ की सीटों पर नहीं बैठते थे बल्कि नीचे बैठ जाते थे? इस हद तक सही है बात? जो वो बन गया था उसके बाद तो वो सर नीचे और टांगे ऊपर करके इमरान खान के साथ बैठता था, ये भी कम था। जो उसको बना दिया था, क्या वो ये डिज़र्व करता था? क्या ये इस सूबे के साथ इंसाफ था कि आपने एक ऐसे शख्स को इस सूबे के ऊपर मुसल्लत कर दिया है जिसको ये नहीं पता नेस्ले और नेस्पाक में क्या फ़र्क है, जिसको ये नहीं पता था कि पीसीबी का चेयरमैन क्या होता है? ये मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ, जो मेरे साथ खुद हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि ये तो मजाक किया इस सूबे के साथ। चेयरमैन पीटीआई की सबसे बड़ी खूबी क्या है? आप तो बहुत करीब रहे, और खामी क्या है? नहीं, खूबी बता के मैं भी बैन हो जाऊँ टीवी के आगे? नहीं, लेकिन कोई अच्छी चीज़ तो होगी ना जो इतने साल आप रहे। बस छोड़ें, जो गुजर गया वक्त। खामी क्या है? खामी नहीं, खामी है अपने लॉयल लोगों को पे ट्रस्ट ना करना, है सबसे बड़ी खामी है। अपने लॉयल लोगों को दूर कर देना, आई थिंक ये इंसान का डाउनफॉल होता है उस वक्त। और तकब्बुर और इंतकाम, ये दोनों खा गए इनको। एक केस अदालत में चल रहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने इद्दत से पहले ही निकाह कर लिया। आप तो हर वक्त उनके साथ होते थे, आपकी क्या राय है? बस ये ज़ातियात पे क्या मैं बात करूँ आपके, लेकिन जो सच कहा, जो हुआ वो सच मुझे बोलना पड़ा, और मैंने झूठ नहीं बोला, जो भी बोला सच बोला। इद्दत पूरी नहीं की? मैं ये सच, जो सच है मैंने वो दे दिया जवाब। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का नैरेटिव क्या होगा? क्या ये पीटीआई का वोट बैंक तोड़ेगी या नून लीग का? देखें जी, हमारे लिए तो इसमें काफ़ी मेहनत हमें करनी है इंशाल्लाह। और जो नैरेटिव हम बनाएंगे, और जो नैरेटिव है कि हमने पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या करना है, हम ऐसा क्या मुख्तलिफ कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हैं, क्या इनकलाब ला सकते हैं। जैसे तरीन साहब का एक वसी तजर्बा है एग्रीकल्चर में, उन्होंने एक बड़ी मॉडर्न फार्मिंग को इंट्रोड्यूस कराया, और इस पे हम काम कर रहे हैं, और ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। जैसे ही हम अपनी तंजीम को हम एक्टिव करेंगे और अपनी पार्टी को, अपना जो पॉलिटिकल हमारा जो होगा किक, इंशाल्लाह उस पर हम अपना मंशूर भी लेके आएंगे, अपनी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रमोट करेंगे, और पाकिस्तान के लिए हमने इकॉनमी के लिए क्या बेहतर सोचना है, क्या इकदाम करने हैं, वो हम सारे अपने मंशूर में लेके आएंगे। ये बताएं कि ड्रामा पसंद है, फिल्म पसंद है, या सिर्फ फिल्मी हीरोइन पसंद थी? फिल्म पसंद थी तो फिल्मी हीरोइन पसंद आई थी ना। कौन सी फिल्में देखते हैं? अब तो टाइम ही नहीं मिलता, अब तो टाइम है ही नहीं, ना फिल्म देखी कभी, और कभी टाइम मिले तो देख भी लेता हूँ। गाने कैसे सुनते हैं? सिंगर कौन सा पसंद है? मुझे राहत फ़तेह अली खान पसंद